अच्छा स्टूडेंट्स, मेटालिक रेडियस, ऑब्वियसली मेटल की बात आ गई। आपने एक नाम सुना होगा क्रिस्टल लेटस का। क्या है क्रिस्टल लेटस का? अगर आपको सॉलिड चैप्टर याद हो, जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में ये हमारे पास बेसिकली कम्बिनेशन होता है पॉइंट्स का। किसका? पॉइंट्स का। और ये पॉइंट्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और हर एक पॉइंट को हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट। क्या कहते हैं? लेटेस्ट पॉइंट। अब यहां से आप इन दोनों पॉइंट्स को उठा लें, ठीक है। ये मैंने एक उठा लिया, न्यूक्लियस इसका हो गया। ये मैंने दूसरा उठा लिया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये किसी भी दो एटम्स के दरमियान, उनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है। लेकिन ये डिस्टेंस कहां पे है? ये क्रिस्टल लेटस में है। और क्रिस्टल लेटस में जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं, जो लेटेस्ट पॉइंट जिसको हम आयंस भी कहते हैं, हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है, एटम्स भी कहते हैं, पार्टिकल्स, मतलब यह है कि ये मुख्तलिफ आपके पास हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट्स जो भी फिर आपके पास जो आपका कंपाउंड है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को आप हाफ कर लें। क्या कर लें? हाफ कर लें। तो ये आपके पास मेटालिक रेडियस आ गया। क्या आ गया? मेटालिक रेडियस के दो मेटल्स एटम के दरमियान किसी भी क्रिस्टल लेटस में उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप 2 पे डिवाइड करें, उसको आप 2 पे डिवाइड करें, तो आप कहेंगे कि आर एम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू metal atoms in a crystal lattice, ठीक है। और इस डिस्टेंस को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो आर एम आपके पास आ जाएगा d/2। और d क्या है कि ये दोनों मेटल्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, इसको हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। तो इट मीन कि जहां पे भी आपके पास मेटालिक बॉन्ड होगा ना, जो कि मोस्टली मेटल्स में होता है, जो मिलिएबल, डक्टाइल होते हैं, शाइनी होते हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो उस डिस्टेंस को आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास मेटालिक रेडियस आ जाएगा।